فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. फानूस बन के जिस की हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या जिसे रोशन खुदा करे कश्तिए नूह को जुदी से लगाया तूने नील में गर्क से मूसा को बचाया शिकम माही में यूनुस को चिलाया तूने चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने सर उठाते थे तकब्बुर से जो अस्हाबुल फील भेज कर अबाबील किया दम में ज़लील आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील आगे गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील इससे फरियाद करे तेरे सिवा रब चली मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफ़ील तो ही मज़लूमों का। अच्छा जलसा बड़े अच्छे सामई चमकती हुई पेशानी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। माइक वाले आप बेस को बढ़ाइए इको कम कर दीजिए। आपका माइक बहुत अच्छा है सर्विस बहुत अच्छी दे रहा है। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। राहत में अपने ऊपर मुसीबत में खुदा पर भरोसा करेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर दिलो दिमाग को टटोल करके मैं 3 सवाल से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है नबी के कत्ल का प्लान बनाया जा रहा है कितने लोगों ने प्लान बनाया खुदा ने कैसे नाकाम किया ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है नबी के घर को तलवार से कितने लोगों ने घेरा और नबी कैसे निकल गए ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है नबी का पीछा 70 लोगों ने किया लेकिन वो नाकाम कैसे हुए, नबी कैसे कामयाब हो गए, ये तीसरा सवाल। और आखिरी सवाल कि मकड़ी अफजल है
या रेशम का कीड़ा अफजल है? दोनों में अफजल कौन? और लाखों कबूतर, करोड़ों कबूतर जो मक्के में और मदीने में नजर आते हैं, ये कहाँ से आए? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा जुमराबाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर अभी तक आप बेदार नहीं है, आप इधर भी हैं, आप उधर भी हैं, दोनों तरफ है। आपको टटोल करके, आपके दिमाग को टटोल करके हमारे सवालात हैं, सवालात के जवाब को मुकम्मल करके मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बेदार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बहुत खूबसूरत सवाल। 5 आदमियों ने मिल करके हमारे नबी के कत्ल का प्लान बनाया। वो जमीन पर प्लान बनाए, अल्लाह ने आसमान पर नाकाम कर। 12 आदमियों ने तलवार लेकर के हमारे नबी के घर को घेरा। आपने एक मुट्ठी मिट्टी उड़ाई, आंखें बंद हो गई, नबी की जान भी बच गई, नबी बहिफाजत निकल भी गए। 70 आदमियों ने आपका पीछा किया, ऊंट के लालच में, एक 100 ऊंट के लालच में 70 आदमियों ने आपका पीछा किया। लेकिन नबी ने पलट करके मोहब्बत की निगाह डाली। जो लोग पकड़ने के लिए आए थे, पीछा करने के लिए आए थे, वो कलमा पढ़कर मुसलमान। एक रेशम का कीड़ा होता है, लाखों में बिकता है, करोड़ों में खरीदा जाता है। और एक घर में हमारे मकड़ी होती है, जाला लगाती है। दोनों में अफजल कौन है? तो लिखा है कि रेशम का कीड़े से रेशम तैयार होता है, मकड़ी से जाला किसी काम का नहीं, उसको लोग साफ करते हैं, मकड़ी को भगा देते हैं, जान से नहीं मारते। लेकिन रेशम के कीड़े से भी अफजल मकड़ी है। जब नबी गारे सौर में आए थे तो नबी की हिफाजत में मकड़ी ने जाला लगा दिया। लाखों कबूतर, करोड़ों कबूतर मक्के में आते हैं। वहाँ बयाबान है, रेगिस्तान है, आबूदाना नहीं, इतने सारे कबूतर कहाँ से आए? अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब नबी गारे सौर में आए तो कबूतर के जोड़े ने अंडा दे दिया था नबी की हिफाजत में। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि लाखों करोड़ों कबूतर जो मक्के में मदीने में नजर आ रहे हैं, उसी जोड़े की नस्ल है। हाथ उठा करके वादा कीजिए नबी के दीन की भरपूर हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। काश कबूतर हम बन के होते, बन के होते उस गुंबद खज़रा के पुरकैफ मनारों में। माइक वाले आप को कम कीजिए, बेस बढ़ाइए। पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत पैगाम जल्दी से 3 मिनट में निकलने वाला है। बड़े अच्छे सामीन हैं कि अभी तक आप जाग रहे हैं, ऐसा महसूस करा रहे हैं कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। किसी को रोजी थोड़ी मिलती है, बड़ा मायूस होता है। किसी को रोजी ज्यादा मिलती है, बड़ा खुश होता है। ये खुशी और गम की बात ही नहीं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। ये रोजी का मसला डॉक्टर की दवाई की तरह है। डॉक्टर किसी को कम दवाई देता है, डॉक्टर किसी को ज्यादा दवाई देता है। जिसको ज्यादा दवाई मिले वो खुश नहीं होता कि वाह साहब एक पुतली दवाई मिल गई, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसको थोड़ी दवाई मिलती है वो मायूस नहीं होता, यार थोड़ी दवाई में क्या होगा। डॉक्टर को पता था कि थोड़ी बीमारी में इसका इलाज हो जाएगा, डॉक्टर को पता है थोड़ी बीमारी दवाई में इसका इलाज नहीं होगा। खुदा हकीम है, उसने हिकमत से दुनिया को बनाया, उसे पता था थोड़ी रोजी में इसका काम हो जाएगा, थोड़ी रोजी में इसका काम। एक खूबसूरत बात आपकी खिदमत रखने के लिए आ रहा हूं। बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं आप, बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं आप, बहुत अच्छे मकान में रहते हैं, आपको सवाब मिलता नहीं मिलता।
एक आदमी बासी खा रहा है, झोपड़ी में रहता है, फटा पुराना पहनता, उसको गुनाह होता नहीं होता। कैसा इंसाफ है उस मालिक का, उसको सवाब नहीं होता, इसको गुनाह होता। एक खास बात आपके सामने आ रही है, अमीर के पास सबसे बड़ी दौलत है या गरीब के पास सबसे बड़ी दौलत, दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह की एक कोटा है, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने वाला, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने वाला कोटा कुछ गरीबों के लिए है। जब वो गरीब बेहिसाब जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो खुदा रोकेगा। मैं तुमको बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ, ये बताओ कि तुम्हारे पास खाने का इंतजाम नहीं था, दुनिया में भूख लगती थी, कौन खिलाता था? तुम्हारे पास कपड़ा अपना नहीं था, कौन तुम्हें कपड़ा देता था? सर छुपाने की जगह नहीं थी, किसने तुम्हें सर छुपाने की जगह दी? वो गरीब एहसानमंद होगा, वो बोलेगा बगल में मेरा पड़ोसी था, अमीर था, उसको रहम आ जाता था, खिला दिया करता था, उसको तरस आता था, कपड़ा पहना दिया करता था, उसी के रहमो करम पर सर छुपाने की जगह भी मिल गई तो अल्लाह को जोश आएगा। खुदा फरमाएगा मेरे बंदे अकेले जन्नत में मत जाओ, उस अमीर को भी साथ में लेकर के जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास भी नहीं है। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंतकाल का वक्त है, फरिश्ता आया, आखिरी ख्वाहिश बताओ। मुसलमान कहता जैतून पिला दो, जैतून एक गिलास तेल पिला दो। आखिरी वक्त है इंतकाल का, फरिश्ता ख्वाहिश पूछ रहा है, आखिरी ख्वाहिश बताओ। यहूदी है, बोलता मछली खिला दो, लगता है कि बंगाल की हवा लगी हुई होगी। इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, उसके दिल की हसरत दिल में रह गई। वो जैसे ही गिलास को मुंह से लगाने वाला था कि ठोकर लगी, गिलास गिर गया। तेल पी नहीं सका, दिल की हसरत दिल में रह गई। फरिश्ते ने सवाल किया, मालिक तेरा दोस्त मुसलमान दुनिया छोड़ रहा है, हसरत थी जैतून पीने की, उसके दिल की हसरत दिल में रह गई, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। एक तरफ तुम्हारा दुश्मन है, दुनिया छोड़ करके जा रहा है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो गई तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, वो मेरा दुश्मन था, मैं दुनिया ही में उसको हर नेकी का बदला देना चाहता ताकि आखिरत में उसको कोई हिस्सा ना मिले, और ये मेरा दोस्त था, मैं चाहता था कि इसके सारे गुनाह दुनिया ही में माफ हो जाए, इसकी हर ख्वाहिश जन्नत में पूरी हो जाए, इसलिए इसके दिल की हसरत बाकी न कर तकदीर का शिकवा, मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़क़ीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सीरत का जलसा आशिक़ रसूल के हवाले से सुनने के लिए जा रहे हैं। हाथ उठाइए, सुनने के लिए तैयार है? बिल्कुल। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। 20 ब्रेक है, दाढ़ी पहले रख लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, जब सर पर सूरज आता है तो जमीन खौलने लगती है। अगर जूता उतार करके पैर रखे तो पैर जल जाता है, दिमाग खौल जाता है, आंवला निकल जाता, फोका निकल जाता। लेकिन हिंदुस्तान का आशिक है, मदीना जा रहा है, उस तपती हुई जमीन पर नंगा पैर रखता है। पूछने वाले ने पूछा कि इतनी बड़ी सजा अपने को क्यों दे रहे हो? तो कहा हो सकता है मेरा जूता वहां पड़ जाए जहां किसी जमाने में नबी के कदम पड़े थे।
बहुत सारे लोग मदीने से आए, तबर्रुक ले लीजिए, तस्बीह है, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। जमजम है, खजूर है, तबर्रुक है, ले लीजिए, सुभान अल्लाह। कुछ लोग टॉर्च लेकर के आते हैं और देते हैं कि लीजिए मदीने की टॉर्च है, सुभान अल्लाह। हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास टॉर्च आई, उन्होंने होंठ से लगाया, होंठ से चूमा, आंख से लगाया। बगल का एक आदमी बोला, हुजूर ये तो मेड इन चाइना है, मेड इन मदीना नहीं है। टॉर्च पर लिखा हुआ है कि ये चाइना का बना हुआ है। तो हजरत ने जवाब दिया, मुझे पता है मदीने का बना हुआ नहीं है, चीन का बना हुआ है, लेकिन होंठ से इसलिए लगाया, आंख से इसलिए लगाया कि मदीने की हवा लगी हुई है। एक आशिक गए मदीने में, जमीन पर बैठ गए। लोगों ने कहा, हजरत शेखुल हदीस हैं आप, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जमीन पर बैठ गए, कपड़ा खराब हो गया, इतने सारे लोग हैरत में पड़ गए, क्या हो गया अचानक जमीन पर बैठ गए। कहने लगे कि मैं मदीना आया हूँ, हिंदुस्तान में नहीं हूँ, मैं आशिके रसूल हूँ, मैं अपने को मदीने के कुत्ते के बराबर समझता हूँ। कुत्ते के लिए जमीन पर बैठना ही सही है, चटाई पर। एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद सरस्वती। आशिके रसूल थे, लेकिन डाउट था यार, जो हिंदुस्तान से हवा जाती है मदीना, ये तो ठंडी होती है, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना आती है ये गर्म क्यों होती है? अगर हिंदुस्तान से बढ़कर मदीना है, हिंदुस्तान पर मदीने को फजीलत है, तो वहां की हवा को ठंडी होनी चाहिए। लेकिन क्या मामला बरअक्स है, उल्टा है। इधर से जो हवा जाती है वो ठंडी होती है, उधर से जो हवा आती है वो गर्म। कुर्बान जाइए हजरत नानोतवी के ऊपर, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने चुटकी में मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जी बात यह है, जो हवा इधर से जाती है, हिंदुस्तान से मदीना जाती है, वो हमारे खुशी में जा रही है कि नबी के शहर को देखने जा रही हूँ, नबी के रोजे पर हाजिरी देने के लिए जा रही हूँ, हमारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडा हो। लेकिन जो हवा उधर से आती है उसको गम होता है नबी से जुदा हो रही, नबी के शहर से जुदा हो रही हो, इसलिए मारे गम के वो गर्म हो जाती है, ये मारे खुशी के ठंडी हो जाती है। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से को सर लुटाया गया। सुन्नत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए, सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधे बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। एक तजर्बे की बात है, सोना अपने हाथ में आप लीजिए, आपके घर में जेवर होगा सोने का, सोने का जेवर है, सोने को आप हाथ में लेकर के मसलिए, उसके बाद नाक से लगाइए। हजरत नानोतवी फरमाते हैं कि आपको बदबू आएगी। सोना कितना कीमती है, उसके पीछे न दिन को देखते हैं न रात को, न जान की परवाह नहीं। ईमान उस सोने की हकीकत को देखिए कि तरत्ती पर लेकर के मसलिए, नाक से लगाइए, बदबू आती है। हजरत नानोतवी ने फरमाया कि ध्यान रहे, सोना घर में रहे, जेब में रहे, दिल के अंदर ना उतरे। जैसे तरत्ती बदबूदार, वैसे तुम्हारा दिल बदबूदार होता है। एक फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, मर्द के लिए सोना हराम, औरत के लिए सोना हलाल। लेकिन सोना पहनने के बावजूद भी औरत को अज़ाब, उसकी 3 वजह लिखी। सोना तो पहन रही है, निसाब के बराबर ज़कात नहीं दे रही, इसलिए अज़ाब होगा। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा। सोना पहनने से पहले पर्दे में रहती थी, कोना पकड़ करके रहती थी। जैसे ही शौहर ने सोना पहना दिया, नुमाइश के लिए बाहर निकल गई, इसलिए अज़ाब होगा।
सोना पहनने से पहले सर झुका करके चलती थी। जैसे ही शौहर ने सोना पहनाया सर उठा करके चल रही, ऐसा लग रहा कि जिब्रील अमीन का इंतजार कर रही है, इसलिए अजाब होगा। तीसरी बात, नुक्ते की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जो मेरा मौजू है उस पर आ रहा। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी से कहने के लिए कि बेटी मुबारक हो। जिस रिश्ते के पीछे परेशान था कि लड़का बेहतर से बेहतर मिल जाए, तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़का मिल गया, मुबारक। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कैसा लड़का है? बोला सुनार है, जौहरी है, सोने की दुकान है, कान में भी जेवर देगा, नाक में भी जेवर देगा, गले में भी जेवर देगा, बाजू में जेवर पहना करके बोझल कर देगा। बेटी मुबारक हो, जिस रिश्ते को ढूंढ रहा था वो रिश्ता मिल गया, मुबारक हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक सवाल है, उसके बाद रिश्ता मंजूर होगा, ये बताइए कि बेटे लड़के के सर पर टोपी रहती है? बोला सीधे जुमा में, सीधे रमजान, उसके बाद सीधे जेब। कहा कि अब्बा ये बताइए कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रखेगा, मालदार है, दायां बायां चलेगा। अच्छा बेटी ये बताओ कि बाप अब्बा हुजूर ये बताइए कि उस लड़के ने हज किया है, नबी की जियारत, कितना मालदार? हज तो किया होगा, कितना मालदार? नबी की जियारत तो की होगी, उम्रा तो किया होगा। ये बताइए। कहा कि जब सब चीज से रिटायर्ड हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, तब वहां पहुंचेगा। परेशान होने की क्या बात है? अब लड़की का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जो नबी का लिहाज ना करे, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो खुदा का लिहाज ना करे, सर पर टोपी नहीं, मैं उसकी बीवी बन गई, वो मेरा क्या लिहाज करेगा? अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा। आसमान से ही काला पैदा हुआ। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी चौधरी का चांद समझता। एक नौजवान काला, बिल्कुल बदसूरत, होंठ मोटे मोटे, निहायत काला, आकर के दरवाजे पर दस्तक देता है। बेटी का बाप आकर के दरवाजा खोलता है, उस काले से पूछा क्यों आए हो? तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा तुम्हारा दिन बुरा हुआ, इधर आए हो? अरे शीशे में चेहरा तो देख लिया होता। तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी आजाद है, शरीफ है, उससे तुम्हारा रिश्ता कैसे हो जाएगा? बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि वो काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अख़यार, हो गई किसे की निगाह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार, क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। हाथ उठाइए। बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी हरगिज़ फ्री नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप अगर ज्यादा हाथ उठाएंगे तो आप कटक नहीं पहुंच पाएंगे, सीधे रांची पहुंचेंगे।